ओम शांति। ये दुनिया बेहद का बगीचा है जिसका बागवान शिव बाबा है, जिसने इस संपूर्ण संसार को पवित्र फूल, जिन्हें हम देवी देवता कहते हैं, जहाँ सारी दुनिया, प्रत्येक मनुष्य आत्मा एक दूसरे से स्नेह करती, सहयोग देती, मिलजुल कर रहती थी, ऐसा खूबसूरत बगीचा बनाया। परंतु रावण राज्य आने से आज बाबा का वो बगीचा कांटों के जंगल में परिवर्तित हो गया है, और इसीलिए वो बेहद का बागवान फिर आया है, फिर से अपने बच्चों को फूल बनाने, रूहानी खुशबू बिखराने, आत्माओं में पवित्रता की आभा फिर से लौटाने। तो आज की मुरली बाबा बागवान कैसे हमें कांटे से फूल बनाते हैं वो विधि बता रही है। आज है 6 तारीख, 6 जून 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप बागवान है। इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो। वैसे भी दुनिया में भगवान को जब फूल अर्पित करते हैं तो चुन लेते हैं, पहले से अच्छे अच्छे फूल अर्पित करते हैं। तो जब खुद शिव बाबा प्रैक्टिकल में आए हैं, सच सच में आए हैं, तो बाबा चाहते हैं कि बाबा के समक्ष जो मनुष्य आत्मा रूपी फूल आए वो भी मुरझाए हुए ना हो। प्रश्न है, बाप की नज़र किन बच्चों पर पड़ती है, किसके ऊपर नहीं पड़ती है? उत्तर है जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल हैं। होता है ना, ऑटोमेटिकली आप बगीचे में जाओ और कहीं से बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही हो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही हो, तो ऑटोमेटिकली आप उसी ओर आकर्षित होते जाते हो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल हैं, अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं, उन्हें देख देख बाप खुश होता, उन पर ही बाप की नज़र जाती है। और जिनकी वृत्ति गंदी है, अंदर की वृत्ति, आंखें धोखा देती हैं, उन पर बाप की नज़र भी नहीं पड़ती। बाप तो कहेंगे, बच्चे फूल बन, अनेकों को फूल बनाओ, तब होशियार माली कहे जाएंगे। तो बाबा हमें फूल बनाते हैं और माली भी बनाते हैं, और चाहते हैं कि हम भी बाबा के पास अच्छे अच्छे फूल लेकर आएं। ओम शांति। बागवान बाप बैठ अपने फूलों को देखते हैं, महसूस करेंगे बाबा हमें देख रहे हैं, क्योंकि और सब सेंटर्स पर तो फूल और माली है। यहाँ यानी मधुबन में तुम बागवान पास आते हो अपनी खुशबू देने। तुम फूल हो ना, तुम भी जानते हो, बाप भी जानते हैं, कांटों के जंगल का बीज रूप है रावण। यूँ तो सारे झाड़ का बीज एक ही है, परंतु फूलों के बगीचे से फिर कांटों का जंगल बनाने वाला भी ज़रूर होगा, वह है रावण। तो जज करो, बाप ठीक समझाते हैं ना?
देवताओं रूपी फूलों के बगीचे का बीज रोप है बाप। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो ना। यह तो हर एक जानते हैं कि हम किस किस्म का फूल है। बागवान भी यहाँ ही आते हैं फूलों को देखने। वह तो सब है माली, वह भी अनेक प्रकार के माली हैं। दुनिया में भी उस बगीचे के भी भिन्न भिन्न प्रकार के माली होते हैं ना। कोई की 500 रुपया तनख्वाह होती, कोई की 1000, कोई की 2000 रुपया। ये उस समय की बात है। जैसे मुगल गार्डन का माली ज़रूर बहुत होशियार होगा, उनकी पगार भी अधिक होगी। यह तो बेहद का बड़ा बगीचा है। उसमें भी अनेक प्रकार के नंबरवार माली हैं। जो बहुत अच्छे माली होते हैं वह बगीचे को बहुत अच्छा शोभनिक बना देते हैं। अब यहाँ बाबा जो दुनियावी माली और बगीचे की कंपैरिजन यहाँ जो सेंटर इंचार्ज बहनें हैं और जो स्टूडेंट आते हैं उनसे कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो बहुत अच्छे माली होते हैं वह बगीचे को बहुत अच्छा शोभनिक बना देते हैं, अच्छे फूल लगाते हैं। गवर्नमेंट हाउस का मुगल गार्डन कितना अच्छा है। यह है बेहद का बगीचा, वह हद का बगीचा, यह बेहद का बगीचा। एक है बागवान। अब कांटों के जंगल का बीज है रावण और फूलों के बगीचे का बीज है शिव बाबा। वर्षा मिलता है बाप से, रावण से वर्षा नहीं मिलता। वह जैसे श्राप देता है। श्राप मिलता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है और वर्षा मिलता है तो सब कुछ पा लेते हैं। जब श्रापित होते हैं तो जो सुख देने वाला है उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वह है सुखदाता, सदा सुख देने वाला। माली भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। बागवान आकर के मालियों को भी देखते हैं कि कैसे छोटा मोटा बगीचा बनाते हैं। छोटा मोटा बगीचा बनाते हैं, कौन कौन से फूल हैं वह भी ख्याल में लाते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे माली भी आते हैं। उन्हों के फूलों की सजावट भी अक्सर करके अच्छी हो जाती है। अच्छे फूल हैं, अच्छा माली है, तो फूलों की जो सजावट होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो बागवान को भी खुशी होती है, ओहो यह माली तो बड़ा अच्छा है, फूल भी अच्छे अच्छे लाए हैं। यह है बेहद का बाप और उनकी हैं बेहद की बातें। अब ये सारी जैसे बाबा बगीचे के साथ हम आत्माओं की कंपैरिजन कर रहा है। तो जैसे दुनिया में अलंकृत भाषा में बातचीत करते हैं ना, तो ऐसे ही बाबा भी हमसे उपमा करके रूपक अलंकार लगाकर हमारी कंपैरिजन कर रहे हैं उन फूलों के साथ, उन मालियों के साथ और उस बागवान के साथ। तो बाबा हमसे कहते हैं तुम बच्चे दिल में समझते हो, बाबा बिल्कुल सत्य कहते हैं। आधा कल्प चलता है रावण राज्य। फूलों के बगीचे को कांटों का जंगल रावण बना देता है। जंगल में कांटे ही कांटे होते हैं। सब आत्माएं एक दूसरे को दुख देते हैं ना, तो कांटे ही कांटे हैं, बहुत दुख देते हैं। बगीचे के बीच में कांटे थोड़े होते हैं, एक भी नहीं। बच्चे जानते हैं रावण देह अभिमान में ले आता है, बड़े ते बड़ा कांटा है देह अभिमान।
ना, देह अभिमान के कारण कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना। थोड़ी सी, है ना, ईगो आ जाती है बातचीत करने के अंदर, कोई झुकना नहीं चाहता है, बस इतनी लड़ाई होती है। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने रात्रि को भी समझाया, किन्हों की दृष्टि कामी रहती है तो कोई की सामी कामी दृष्टि है। कोई नए नए भी आते हैं जो पहले अच्छा अच्छा चलते हैं, समझते हैं विकार में कभी नहीं जाएंगे, पवित्र रहेंगे। उस समय शमशानी वैराग्य आता है। फिर वहाँ यानी घर में जाते हैं तो खराब हो पड़ते हैं, दृष्टि गंदी हो पड़ती है। जब तक ज्ञान सुन रहे हैं, स्थिति अच्छी है, उसके बाद फिर गंदी हो पड़ती है। यहाँ जिनको अच्छा अच्छा फूल समझ बागवान के पास ले आते हैं कि बाबा यह बहुत अच्छा फूल है, कोई कोई माली कान में आकर बताते हैं यह फलाना फूल है। इससे बहनें आती हैं, अभी भी दादियों से मिलाते हैं, बड़ी बहनों से मिलाते हैं, तो बताते हैं ना उनको कि ये कौन है, क्या करते हैं, कैसे हैं। जैसे बाबा के पास भी जब आती थी बहनें, तो बाबा के कान में कहती थी कि ये फलाना आत्मा है और कब से ज्ञान में चल रहे हैं, उनकी डिटेल्स बताते थे। तो कोई कोई माली कान में आकर बताते हैं यह फलाना फूल है। माली तो ज़रूर बताएंगे ना, ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है। माली हर एक की चाल चलन बताते हैं कि बाबा इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, इनकी चलन रॉयल नहीं है, इनकी 10-20% सुधरी है। मूल है आँखें, जो बहुत धोखा देते हैं। माली आकर बागवान को सब कुछ बताएंगे। बाबा एक एक से पूछते हैं, बताओ तुमने कैसे फूल लाए हैं। कोई गुलाब के फूल होते हैं, कोई मोतिये के, कोई अख के भी ले आते हैं। यहाँ बहुत खबरदार रहते हैं। जंगल में जाते हैं तो फिर मुरझा जाते हैं। जब बाबा के पास आते हैं, मधु बनाते हैं, तो बहुत खबरदार रहते हैं, सारी दिनचर्या रेगुलर रहती है। और उसके बाद जब बाहर जाते हैं जंगल में तो फिर मुरझा जाते हैं। बाबा देखते हैं कि यह किस प्रकार का फूल है। माया भी ऐसी है जो मालियों को भी बड़ा ज़ोर से थप्पड़ लगा देती है, लाने वालों को भी। जो माली भी कांटे बन पड़ते हैं। बागवान आते हैं तो पहले पहले बगीचे को देखते हैं, फिर बाप बैठ उनको श्रृंगारते हैं। ज्ञान रत्नों से बाबा हमारा श्रृंगार करते हैं। बच्चे खबरदार रहो, खामियां निकालते जाओ, नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे। बाबा आए हैं लक्ष्मी नारायण बनाने, उनके बदले हम नौकर बने। अपनी जांच की जाती है, हम ऐसा ऊंच लायक बनते हैं। यह तो जानते हो, कांटों के जंगल का बीज रावण है, फूलों के बगीचे का बीज है राम। यह सब बातें बाप बैठ बताते हैं। बाबा फिर भी स्कूल की पढ़ाई की महिमा करते हैं। वह पढ़ाई फिर भी अच्छी है क्योंकि उसमें सोर्स ऑफ इनकम है। एम ऑब्जेक्ट भी रहती है, सोर्स ऑफ इनकम भी है और लक्ष्य भी रहता है। तो बाबा कहते हैं ये भी पाठशाला है, इसमें एम ऑब्जेक्ट है। फिर कहाँ भी यह एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। तुम्हारी एक ही एम है,
नर से नारायण बनने की, यही लक्ष्य है। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बहुत बहुत सुनते हैं। हर मास ब्राह्मण को बुलाते हैं। हर मास जब पूर्णमासी होती है, सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं। ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। आजकल तो गीता सब सुनाते हैं। सच्चा सच्चा ब्राह्मण तो कोई है नहीं। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। तो फूल भी हैं और सच्चे सच्चे ब्राह्मण भी हैं। सच्चे बाप के बच्चे हो। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। सत्यनारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है, तीजरी की कथा भी है। अलग अलग नहीं है, ये है, सेम है। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो लोग गीता तो सुनाते आए हैं, दुनिया वाले गीता सुनाते आए हैं, फिर कौन राजा बना? गीता में लिखा है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। फिर कौन राजा बना? ऐसा कोई है जो कहे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, मैं खुद नहीं बनूंगा? ऐसा कभी सुना? यह एक ही बाप है जो बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं, यहाँ बागवान पास रिफ्रेश होने आते हैं, माली भी बनते हैं, फूल भी बनते हैं। माली तो ज़रूर बनना है। किस्म किस्म के माली हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो अच्छा फूल कैसे बनेंगे? हर एक अपने दिल से पूछे कि मैं किस प्रकार का फूल हूँ, किस प्रकार का माली हूँ। बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। ब्राह्मणियाँ जानते हैं माली भी किस्म किस्म के होते हैं ना। कोई अच्छे अच्छे माली भी आते हैं। टीचर्स आती हैं बाबा के पास, ग्रुप्स लेकर आते हैं, तो बाबा कहते बहुत अच्छे अच्छे माली आते हैं जिनका बड़ा अच्छा बगीचा होता है। सेंटर्स बहुत अच्छे होते हैं। जैसे अच्छा माली तो बगीचा भी अच्छा बनाते हैं, है ना। अगर माली अच्छा है तो बगीचा भी अच्छा बनाएगा। अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं जो देख दिल खुश हो जाते हैं ना। बाबा का दिल खुश हो जाता है ऐसे अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे आते हैं तो। कोई कोई हल्के फूल ले आते हैं। बागवान समझ जाते हैं यह क्या क्या पद पाएंगे। अभी तो टाइम पड़ा है। एक एक कांटे को फूल बनाने में मेहनत लगती है। कोई तो फूल बनना चाहते नहीं, कांटा ही पसंद करते हैं, कोई पुरुषार्थ नहीं करते। आँखों की वृत्ति बहुत गंदी रहती है। यहाँ आते हैं तो भी उनसे खुशबू नहीं आती। बागवान चाहते हैं मेरे आगे फूल बैठें तो अच्छा है। जिनको देख खुश होता हूँ, देखता हूँ कि वृत्ति ऐसी है तो उस पर नज़र भी नहीं डालते हैं। इसलिए एक एक को देखते हैं। तो बाबा कहते हैं यह मेरे फूल किस प्रकार के हैं। बाबा चेक करते हैं कितनी खुशबू देते हैं। कांटे से फूल बने हैं व नहीं, ये बाबा चेक करते हैं। फिर हमें भी अपने भीतर चेक करना है। हर एक खुद भी समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक फूल बने हैं
यानी कहाँ तक प्योर बने हैं, पुरुषार्थ करते हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, योग में ठहर नहीं सकते हैं। अरे याद नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे, याद करो तो पाप कटे, तब फूल बनकर फिर औरों को भी फूल बनाएंगे, तब माली नाम रख सकते हैं। बाबा मालियों की मांग करते रहते हैं। अच्छी टीचर्स निकले, है कोई माली? क्यों नहीं माली बन सकते हैं, समर्पित क्यों नहीं हो सकते हैं? तो वह जवाब देते हैं बंधन तो छोड़ना चाहिए। कारण क्या है? बंधन छोड़ते नहीं हैं। अंदर में जोश आना चाहिए, सर्विस का उल्लास रहना चाहिए, अपने पंख आज़ाद करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो फूल भी हैं, माली भी हैं और पंछी भी हैं। अपने पंखों को आज़ाद करो, उसके लिए मेहनत करो, बंधनों से अपने आप को मुक्त करो। जिसमें बहुत प्यार है उनको छोड़ना होता है क्या? बाप की सर्विस लिए जब तक फूल बन औरों को नहीं बनाया है तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? 21 जन्मों के लिए ऊंच पद है। महाराजाएं, राजाएं, बड़े बड़े साहूकार भी हैं, फिर नंबरवार कम साहूकार भी हैं, प्रजा भी है। अब हम क्या बने? हम क्या बने? जो अभी पुरुषार्थ करेंगे वह कल्प कल्पांतर बनेंगे। तो डिसाइड कर लो क्या बनना है, उसी अनुसार फिर पुरुषार्थ करें। अभी पूरा जोर देकर पुरुषार्थ करना पड़े। नर से नारायण बनना चाहिए। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह अमल करेंगे। रोज़ की आमदनी और घाटे को देखना होता है, चेक करना होता है कितनी जमा हुई और कितनी एनर्जी हमारी चली गई। तो जमा कितना हुआ और घाटा कितना हुआ। 12 मास की बात नहीं, जैसे दुनिया में साल के बाद फिर अकाउंट चेकिंग होती है ना, फिर ऑडिट होता है। यहाँ 12 मास की बात नहीं, रोज़ अपना घाटा और फ़ायदा निकालना चाहिए। घाटा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो 3rd क्लास बन पड़ेंगे। स्कूल में भी नंबरवार तो होते हैं ना। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हमारा बीज है वृक्षपति, जिसके आने से हम पर बृहस्पति की दशा बैठती है। फिर रावण राज्य आता है तो राहु की दशा बैठती है। वह एकदम हाईएस्ट, वह एकदम लोएस्ट, एकदम शिवालय से वैश्यालय बना देते हैं। अभी तुम बच्चों पर है बृहस्पति की दशा। पहले नया वृक्ष होता है, फिर आधे से पुराना शुरू होता है। बागवान भी है, माली भी वृद्धि को पाते रहते हैं। बागवान पास ले आते हैं, हर एक माली फूल ले आते हैं। कोई तो ऐसे अच्छे फूल ले आते हैं, तड़पते हैं बाबा के पास जाएं। कैसी कैसी युक्तियों से बच्चियां आती हैं ना, घर में बंधन होता है तो युक्तियों से आते हैं। बाबा कहते हैं बड़ा अच्छा फूल लाया है। भल माली 2nd क्लास है, माली से फूल अच्छे होते हैं, तड़पते हैं शिव बाबा के पास जाएं,
होता है ना, कई बारी स्टूडेंट जो है वो टीचर से भी आगे निकल जाते हैं। जो बाबा हमको इतना ऊंच विश्व का मालिक बनाते हैं, घर में मार खाती हैं तो भी कहती हैं शिव बाबा हमारी रक्षा करो। उनको ही सच्ची द्रौपदी कहा जाता है। पास्ट जो हो गया सो फिर रिपीट होना है। कल पुकारा था ना, आज बाबा आए हैं बचाने के लिए, युक्तियाँ बताते हैं। ऐसे ऐसे भू भू करो। अपने घर में जितने भी परिवार वाले हैं उनको धीरे धीरे भू भू करते जाओ। तुम हो भ्रमरियाँ, वह है कीड़े, उन पर भू भू करते रहो। बोलो भगवान वाच काम महाशत्रु है। न धीरे धीरे करके सुनाते रहो। उसको जीतने से विश्व का मालिक बनते हैं। कोई न कोई समय अबलाओं के बोल लग जाते हैं तो फिर ठंडे हो जाते हैं। बार बार बोलते जाते हैं ना, तो कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है जो वो बोल जो हैं उस आत्मा को लग जाते हैं, तो फिर उस समय बंधन धीरे धीरे टूटने शुरू हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। वो भी कहते हैं अच्छा भले जाओ, ऐसा बनाने वाले पास जाओ। मेरी तकदीर में नहीं है तुम तो जाओ। ऐसे द्रौपदियाँ पुकारती हैं, तो बाबा ऐसी बांधेली माताओं को नाम देते हैं द्रौपदियाँ। बाबा लिखते हैं भू भू करो। कोई कोई स्त्रियाँ भी ऐसी होती हैं जिनको सूपनखा पूतना कहा जाता है। शास्त्रों में जिनका ये नाम है, विकारी होते हैं ना, पुरुष उनको भू भू करते हैं। वह कीड़ा बन पड़ती हैं, विकार बगैर रह नहीं सकती। बागवान पास किस्म किस्म के आते हैं, बात मत पूछो। कोई कोई कन्याएं भी कांटा बन पड़ती हैं। वैरायटी आत्माएं हैं ना दुनिया में, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी जन्मपत्री बताओ। जन्मपत्री पिछले जन्मों की तो नहीं जानते, परंतु इस जन्म में ना, जब से बाबा के पास आए उससे पहले क्या क्या किया, बाबा चाहते कि वो सब बाबा को बताओ। बाप को सुनाएंगे नहीं, छिपाएंगे तो वह वृद्धि होती जाएगी। झूठ चल ना सके, किससे चीटिंग करेंगे? भगवान से कोई चीटिंग कर सकता है? सच के आगे झूठ स्पष्ट नज़र आता है, तो इसलिए बाबा से वैसे भी छुपा नहीं सकते। तो बाबा कहते कि बाप को सुनाएंगे नहीं, छिपाएंगे तो वह वृद्धि होती जाएगी। झूठ चल ना सके, तुम्हारी वृत्ति खराब होती जाएगी। बाप को सुनाने से तुम बच जाएंगे। सच बताना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल महारोगी बन जाएंगे। बाप कहते हैं विकारी जो बनते हैं उनका काला मुंह होता है ना। जो विकारी बनते हैं उनका मुंह काला होता है। काला यानी पतित, तो पतित माना काला मुंह। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। पतित से पावन, फिर पावन से पतित। कृष्ण को काला बना दिया है। राम को, नारायण को भी काला दिखाते हैं। अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। काला यानी पतित। तुम्हारे पास तो नारायण का चित्र गोरा है। जो हमारे यहाँ लक्ष्मी नारायण का चित्र है, उसमें श्री नारायण जी का चेहरा गोरा है ना। तुम्हारी तो यह एम ऑब्जेक्ट है। तुमको काला नारायण थोड़ी बनना है। यह मंदिर जो बनाए हैं ऐसे थे नहीं। विकार में गिरने से फिर काला मुंह हो जाता है। आत्मा काली बन गई है।
आयरन एज से गोल्डन एज में जाना है। सोने की चिड़िया बनना है। भारत पवित्र खंड बनना है, सतयुग बनना है। काली कलकत्ते वाली कहते हैं। कितनी भयंकर शक्ल दिखाई देती है ना। काली कलकत्ते वाली जो दिखाते हैं, कलकत्ते में काली माँ का मंदिर, उसमें कितनी भयंकर शक्ल दिखाई देती है। बात मत पूछो। बाप कहते हैं, बच्चे यह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुम्हें तो ज्ञान मिला है। अच्छा मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपने पंख आज़ाद करने की मेहनत करनी है, यानी बंधनों से छूटने का प्रयास करना है। बंधनों से मुक्त हो, होशियार माली बनना है। पहले खुद बंधन से मुक्त होना है, फिर माली बनकर अन्य आत्माओं को भी फूल बनाना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, अपने आप को देखना है कि मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूँ। दिव्य गुण चेक करने, अपने अंदर कितने दिव्य गुण आ गए हैं। तो अपने आंतरिक दिव्यता को, रूहानियत को, पवित्रता को चेक करना है। मेरी वृत्ति शुद्ध है। बहुत गहराई से अपनी वृत्ति को चेक करना है, शुद्ध है। आँखें धोखा तो नहीं देती हैं। अपनी चाल चलन का पोता मेल रख, खामियां निकालनी है ना, अकाउंट रखनी है। और फिर जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, जो कमज़ोरियां हैं, को निकालना है, ख़त्म करना है। वरदान है, स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से। स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी, निरंतर योगी भव। कैसे बनेंगे सहज योगी, निरंतर योगी? जब स्वराज्य के नशे और निश्चय से शक्तिशाली बनेंगे। स्वराज्य, मेरा मुझ पर राज्य। स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय पर अपना राज्य। दोनों कर्मेंद्रियां आ जाती हैं, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। कभी संकल्प में भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दें, संकल्प में भी नहीं। कभी थोड़ा भी देह अभिमान आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाता है। चेक करना कि क्रोध का, जोश का मूल कारण क्या है? देह अभिमान। लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी है वह सदा निरहंकारी, सदा ही निर्माण बन सेवा करते हैं। इसलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन, माया जीत सो जगत जीत बनो, तो सहज योगी, निरंतर योगी बन जाएंगे। तो बहुत सहज तरीका है, बस स्वराज्य अधिकारी बनने का अभ्यास करो, पुरुषार्थ करो। बस फिर धीरे धीरे सहज योगी, निरंतर योगी बन जाएंगे। इससे निश्चय और नशे को बढ़ाओ। स्लोगन है, लाइट हाउस बन, मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो, तो किसी बात में भय नहीं लगेगा। बस लाइट हाउस, परमात्म ज्ञान सर्व आत्माओं में बांटने वाले, सबको सच्ची राह दिखाने वाले
हम बच्चे तो लाइट हाउस बनकर मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो। मनसा वाचा कर्मणा, है ना, तन मन धन से बाबा का ज्ञान, बाबा के गुण, बाबा की शक्तियाँ फैलाते जाओ, अन्य आत्माओं को बाबा का बनाते जाओ, है ना। फिर किसी बात में भय नहीं लगेगा, फिर कोई डर नहीं लगेगा, है ना। तो आज विशेष बाबा ने हमें फूलों के रूप में, माली के रूप में देखा, तो हम भी आज यही स्वमान लेंगे कि हम परमात्मा बगिया के खुशबूदार रूहे गुलाब हैं, और फिर अपने भीतर की सुगंध को चेक करेंगे, गहराई से अपनी वृत्ति को चेक करेंगे, आँखों को चेक करेंगे। हमारी आंतरिक वृत्तियाँ, हमारी आँखें हमें धोखा तो नहीं देती हैं। चेकिंग करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, खामियां निकालते रहेंगे और अपनी अंदर की खुशबू को बढ़ाते रहेंगे। तो सारा दिन इस स्वमान को स्मृति में रखेंगे, मैं ईश्वरीय बगिया का रूहानी गुलाब हूँ। अच्छा, ओम शांति।